नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ग्रुप डी के 2018 के सभी पाली में पूछे गए न्यूमेरिकल सवाल आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम आज कुछ सवाल करेंगे, कुछ अगले सीरीज में करेंगे। इसी प्रकार से आपको आगे मिलता रहेगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखिए। आपको वो न्यूमेरिकल बनने के लिए फॉर्मूला भी बताया जाएगा, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्या है। आज का सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक क्या बोल रहा है? 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखे हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो संकेत होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। अब इसका जो भी अणु का जो भार होगा, ठीक है, वही इसका होता है 1 मोल कहलाता है। वही इसका क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। ठीक है, तो आप अनुभार निकालने के लिए समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वह 1 होता है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, तो उसको 2 से गुना करेंगे। फिर प्लस सल्फर का भार 32 होता है। ठीक है, तो प्लस 32 करेंगे। ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 4 है, तो उसमें 4 से गुना करके सबको ऐड करेंगे। यानी कि इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना है? तो हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए करेंगे 1 गुना 2 प्लस, देखिए 2 था इसलिए। सल्फर का होता है 32, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 32। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 गुना 4। इसका जो सॉल्यूशन कर लेंगे उतना बराबर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 मोल। ठीक है, तो उतना बराबर क्या होगा? 1 मोल, तो उतना ग्राम होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यह हो गया 2 प्लस में 32 और प्लस में 64, सबको लगाइएगा तो 98 होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 98 ग्राम बराबर आपका 1 मोल हुआ। तो 25 ग्राम बराबर कितना मोल हुआ? ठीक है, तो हम इस सवाल को बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 98 ग्राम बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर आपका हो गया 1/98 मोल। इसलिए हमको निकालना कितना? 25 ग्राम बराबर, इसलिए लिखेंगे 25 ग्राम बराबर क्या होगा? 1/98 × 25 मोल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मतलब हुआ 25/98 मोल। ठीक है, यानी कि 25 को आप क्या करेंगे, 98 से भाग दे देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.255 आ गया। तो समझ गए हैं कि सवाल को, न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है, 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की गति 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिए। जैसे आप बंदूक चलाते हैं, उससे गोली दागते हैं बंदूक से, तो बंदूक जो है पीछे की ओर झटका मारता है। वही प्रतिघाती गति का मतलब होता है पीछे की ओर कितना झटका मारता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका क्यों मारता है, इसका कारण क्या है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम है। ठीक है, यहाँ एक आपको अलग से बता दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि आप बताइए, न्यूमेरिकल बनाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद करना होगा, जिसमें आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M कैपिटल V बराबर होगा स्मॉल m स्मॉल v। ठीक है, यह जो फॉर्मूला का यूज कर दीजिएगा, तब आपको इसमें से कुछ भी दिया रहेगा, 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा, 1 चीज निकालने कहेगा, आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। ये जो कैपिटल M है, यह है बंदूक का। जैसे देखिए यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन जो है, तो बंदूक है, तो बंदूक हुआ बड़ा और गोली हुआ छोटा। तो बंदूक के लिए जो भी चीज यूज किया गया वो कैपिटल से, यानी बंदूक का M मतलब हुआ मास, ये हुआ बंदूक का द्रव्यमान, V मतलब बंदूक का प्रतिघाती गति, क्योंकि बंदूक पीछे की ओर आएगा,
इसी प्रकार m मतलब बुलेट यानी गोली का द्रव्यमान, v मतलब गोली की वेग या गति, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं इसके लिए। अब आप देखिए कि यह जो m है वह कितना है, 120 केजी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 120 केजी। और इस v का वैल्यू आपको निकालना है, बंदूक जो पीछे आएगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। इसको मैं v को v ही लिखता हूँ। ठीक है, बराबर m, स्मॉल m का मतलब है कि बुलेट का द्रव्यमान कितना, माने गोली का द्रव्यमान कितना है, वह आपको दिया है 0.04 kg इंटू फिर बुलेट का वेग है, क्योंकि देखिए यदि गोली की गति यानी कि 90 मीटर पर सेकंड यह गोली की गति है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंटू में 90 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा लिख दिए हैं। आपको इस v का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा आपका सॉल्यूशन में, देखिए केजी से केजी ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 120 इसके नीचे जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 0.04 इंटू 90 बटा में 120, यह होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ये 0 से ये 0 कटाइए, इसको जब उड़ाइएगा तो नीचे 100 आएगा गुना में। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा। सब मिलाकर आपको आ गया ऊपर 3 नीचे 100, यानी इसका मतलब हुआ 3 गुना 10 पर पावर -2 मीटर पर सेकेंड, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं और आप ये फॉर्मूला निश्चित रूप से इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। गोली बंदूक के कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, गोली बंदूक के कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि आपको क्या होगा, डायरेक्ट यदि फॉर्मूला पूछा जाए कि गोली बंदूक वाले कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, इस माइनस को हमने यूज नहीं किया, क्योंकि माइनस का यूज करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस सिर्फ फिजिक्स में क्या करता है, संकेत देता है। माइनस मतलब विपरीत होता है। ठीक है, बाकी आंसर उसका यही है, इस ऑप्शन में माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गति जो होता है यानी बंदूक में जो झटका होगा, बंदूक आगे जाएगा तो गोली आगे जाएगा तो बंदूक पीछे आएगा, इसलिए वो माइनस खाली सिंबल होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका फॉर्मूला हो गया कैपिटल M इंटू कैपिटल V बराबर स्मॉल m इंटू स्मॉल v, जिसमें आप समझ चुके हैं कैपिटल M मतलब बंदूक की द्रव्यमान है और कैपिटल V मतलब बंदूक जो पीछे आएगा उसका वैल्यू है, स्मॉल m मतलब गोली का वैल्यू है और स्मॉल v मतलब गोली का वेग या गति। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 6 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा ही सवाल आपको पिछले सीरीज में, जिसमें न्यूमेरिकल और साइंस का जो सीरीज आपको डेली दिया जा रहा है उसमें भी बताया गया। ठीक है, तो इसने क्या है, स्थितिज ऊर्जा है और द्रव्यमान है, इसने ऊंचाई पूछा है और क्वेश्चन में g बराबर 10 m पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, आपको ऊंचाई बताना है, यानी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि Pe बराबर जो होता है यह होता है mgh होता है। ठीक है, तो P मतलब आपका हुआ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपके पास कितना है, 480। आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो 480 जूल लिखा हुआ है बराबर m मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका है 6 केजी, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 केजी इंटू g। इस g का मान कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस पूरे का सॉल्यूशन करेंगे। इनटू इसमें क्या है आपका h है, और इसी h का वैल्यू आपको निकालना, हाइट का वैल्यू निकालना है। यानी सब चीज को इधर जब लाइएगा तो आपको ये सब चीज कट के बच जाएगा आपको सिर्फ मीटर। ठीक है, यानी कि होगा
480 बटा में 60 मीटर बराबर बच गया h। इसको जब आप कटा दीजिएगा यह 8 बार में कट जाएगा, इसलिए क्या होगा 8 मीटर बराबर h, और h बराबर हुआ 8 मीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल नंबर 4 क्या है वह देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 cm है तो उसकी फोकस लंबाई डैश cm होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद करना होगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप पढ़े हैं कि यहाँ क्या होता है, f बराबर जो होता है r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है, तो पहले इस फॉर्मूला को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। f मतलब हुआ फोकस दूरी, जिसको इसमें फोकस लंबाई लिखा हुआ है। r मतलब यही होता है वक्रता त्रिज्या। r मतलब क्या होता है आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और बाय 2 कर देंगे तो वही हो जाएगा फोकस दूरी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ जो अवतल दर्पण है तो आपको घबराना नहीं है। अवतल दर्पण रहे उत्तल दर्पण रहे, उसके सभी में फॉर्मूला यही होता है, f बराबर r/2। अब आपको कहीं ऐसा न लगे कि अवतल उत्तल में एक ही कैसे होता है, तो वो कब होता है, जब तक आपके ऑप्शन में प्लस माइनस का वैल्यू नहीं पुट किया जाए तब तक आपको नहीं सोचना है। जब आपको प्लस माइनस का वैल्यू पुट किया जाए तो अवतल के लिए माइनस होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और उत्तल के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये अवतल का हो गया और ये उत्तल के लिए हो गया। ठीक है, तो बात समझ गए। तो इसमें से आपको कहीं भी प्लस माइनस वाला जिक्र नहीं किया गया, किसी ऑप्शन में दोनों चीज प्लस माइनस दे देता तब उसके लिए आपका ये हो गया, अवतल है तो माइनस देना है, उत्तल है तो प्लस देना है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब सीधे सीधी फोकस दूरी का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या यानी r/2। तो इस सवाल का आंसर बनाने के लिए आपको इसमें जो है यानी 6.2 में यानी कि 6.2/2, इसका मतलब 3.1, और 3.1 इस सवाल का आंसर हुआ। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका आंसर हुआ। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के अच्छे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें। चले अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 1 kWh बराबर खाली जगह, यानी इसमें से ऑप्शन है 3600 यानी कि 36 लाख जूल है, 3600 जूल है, 36,000 जूल है और 360,000 जूल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस आपको क्या करना है, दिए गए डेटा को इस सब में kWh को हटा के जूल लाना है, कितना होगा यह आपको सीखना पड़ेगा। याद कीजिएगा तो आप कंफ्यूजन में भूल जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम करते हैं। देखिए क्या है, 1 kW और h, तो 1 का इसका सोल्यूशन, 1 का मतलब 1 ही होता है, k यानी गुना है, k का मतलब आप पढ़े हैं, k मतलब किलो होता है, इसका मतलब ये लिखा 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, k मतलब किलो, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, और वाट का मतलब होता है जूल प्रति सेकेंड। वाट का मतलब जो होता है यह होता है जूल प्रति सेकेंड, का मतलब नीचे में सेकेंड हुआ। ठीक है, और h मतलब होता है घंटा। तो इस ऑप्शन में कहीं भी आपको घंटा नहीं दिख रहा, कहीं भी सेकंड नहीं दिख रहा, इसका मतलब h मतलब घंटा। घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना, यानी कि गुना आपको h का मतलब होगा 3600 और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बस इसी का सॉल्यूशन कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे और जूल खाली बचाना है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ से सेकंड आपका कट रहा है। तो अब आपका क्या हो गया, देखिए इस पूरे का सॉल्यूशन करेंगे, यानी 36 पर 3 2 5 0, यानी सब मिलाक हो गया 36 पर 5 0, नहीं ये जूल, यानी कि क्या हो गया 36, यानी कि 36 लाख जूल। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका क्या है, 1 नंबर ऑप्शन में है, और यही इस सवाल का आंसर है। आशा करते हैं आप सीख रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर आपका 6 क्या है वह देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। ठीक है,
16, 32, 64 और 8। ठीक है, तो आप देखिए ये सवाल क्या है, कंफ्यूजन कराने वाला है, मतलब आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, देखिए O2 जैसे ही दिखा आपके मन में ऑक्सीजन आ गया और आप याद क्या किए होंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और हो जाएगा आपका गलती पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए आप जब याद करते हैं उस समय ध्यान दीजिए, जब आप याद करते थे तो O बराबर आप 16 करते हैं, यानी कि ये परमाणु का द्रव्यमान हुआ। ठीक है, सिंगल पीस में O है तो इसको परमाणु कहते हैं, लेकिन इसने पूछा O2 तो ये अणु हो गया। अब आप समझ ही गए O2 का मतलब 2 बार O हुआ, तो 16 2 बार है, इसका मतलब 32 और 32 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आया है? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब का पावर होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कोई भी जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इसने क्या बोला है, पावर को P से डिनोट करते हैं। P बराबर जो होता है V²/R। तो V मतलब होता है वोल्ट, R मतलब होता है रेजिस्टेंस, माने कि हिंदी में कहे तो प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला आप पहले रट लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जब आपको आ गया तो आप सब सवाल में देखेंगे क्या मेरे पास V और R उपलब्ध है, तो V मतलब वोल्टेज, तो V तो उपलब्ध है लेकिन R उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, V बराबर आपका जो होता है V बराबर होता है I इंटू R। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। आप इस फॉर्मूला को भी रट्टा मार लेंगे। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है आपके पास? V का वैल्यू आपको है, और I मतलब होता है एम्पियर धारा। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू आपको दिया हो, यहाँ से आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, R बराबर होगा V बटा में I। ठीक है, तो V का वैल्यू आपका कितना है? 240, यहाँ लिख सकते हैं 240, और नीचे कितना है? 0.6 है। ठीक है, इसको जब आप कटा लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 से कटाइएगा तो 400। इसका मतलब आ गया R बराबर आपको आ गया 400। R का जो होता है वह होता है ओम। ठीक है, 400 ओम। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, R का वैल्यू आ गया 400। अब R का वैल्यू आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो V का वैल्यू फिर से कितना है? 240 गुना 240, और नीचे में कर देंगे 400, और यही इसका आंसर होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? कटा रहे हैं। देखिए यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटा देंगे तो 6 बार में कटेगा, और 24 छक्के कितना होता है? 144, और 144 वाट इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप इस दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिएगा, सिर्फ रट्टा मार लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर, वह क्या है? वह है 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो 30 मीटर से कोई वस्तु गिराया गया है, वह बोल रहा कार्य बताइए। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला पहले आना चाहिए। कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला कार्य बराबर आपका जो होता है W बराबर जो होता है वह होता है Fs। ठीक है, F मतलब होता है बल और S मतलब होता है विस्थापन। अब यहाँ क्या हो रहा है? तो यह जो होता है यानी कि क्षैतिज में या चलने के लिए होता है, क्षैतिज गति के लिए होता है। ठीक है, W बराबर Fs। जब ऊर्ध्वाधर गति करता है उसके लिए S का जो वैल्यू होता है वह होता है H। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसके बराबर यानी कि W के बराबर होगा F का वैल्यू। आपने F बराबर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है ma। ठीक है, F के जगह पे हम लिखेंगे M और A, और S के जगह पे S। ठीक है, यानी कि W बराबर आपका MAS भी होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हुआ क्षैतिज के लिए। ठीक है, क्षैतिज गति के लिए हुआ, रैखिक गति के लिए हुआ। ठीक है, लेकिन जब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरे तो इस स्थिति में मास तो वही रहता है, M का M ही होता है। A का मतलब यहाँ पर होता है G, यानी कि ये गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पर क्या होगा? mg, और S का मतलब यहाँ पर होता है H, हाइट। ठीक है,
तो mgh हो गया। और कभी कभी होता क्या है, यानी कि नीचे से जब वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो इस g का मान नेगेटिव हो जाता है, जब ऊपर से वस्तु नीचे गिरता है इस g का मान पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तो ऊपर से गिराया गया इसलिए g का मान पॉजिटिव है। अब हमको सब चीज उपलब्ध है, m मतलब मास उपलब्ध है और g मतलब आपका 10 मीटर उपलब्ध है और h मतलब 30। इसको रखेंगे और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर m का वैल्यू 1 है, ठीक है, g का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू आपका कितना है 30 है। तो सबको जब कटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300 और जूल। क्योंकि जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है वह जूल होता है और ऑप्शन में जूल लिखा हुआ है, इसीलिए 300 जूल इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, आशा करते हैं आप सीख रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो त्वरण निकालने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला चाहिए। तो त्वरण को आप a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर जो होता है v माइनस u बाई टी होता है। v मतलब होता है अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कहने का मतलब शुरू कहाँ से किया है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्थिर अवस्था माने कि शुरू में उसकी गति कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका हो गया कि u बराबर इसका 0 है और लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया है वह क्या दिया हुआ v, तो v बराबर इसका क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू बैठाना है, a मतलब एक्सीलरेशन होता है, त्वरण का मान निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि a बराबर आपका क्या होगा, v का वैल्यू, u का तो 0 ही है, उससे कोई लेना नहीं, यानी कि 5 बटा t का वैल्यू आपका कितना है, t का वैल्यू है 2 सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड और नीचे में फिर है 2 SEC। ठीक है, तो 2 सेकेंड, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे यह क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इस सवाल का आंसर है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। यदि आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका अच्छी तरह से सुधार करेंगे। ओके, तो सवाल नंबर 10 आपका क्या है। सवाल नंबर 10 है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए यह सवाल इतना अच्छा है कि यहाँ पे कॉपर के जगह पे कुछ भी रहता तो भी इसका सवाल का आंसर जो कॉपर का होगा वही किसी भी सवाल के लिए होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी के लिए कहेगा एक अणु में कितने परमाणु, तो आपको रट्टा मार जाना है। वह जो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वह होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। क्या होता है, 6.022 गुना 10 पावर 23 होता है, और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल, देखते हैं अगला सवाल आपका 11 नंबर क्या है। सवाल नंबर 11 है, एक 10 केजी यानी कि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो उसने पूछा गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ मतलब तो हाफ ही हो गया, m मतलब इसका मास हो गया, यह हो गया 10, और v का मतलब इसका वेग हो गया तो 5, और इस पर होगा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कर देंगे, देखिए ये से ये कट के 5 हो गया, बचा 5 गुना 25, इसका मतलब हुआ 125 और जूल। ठीक है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी ऊर्जा ही हुआ, ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है, इसलिए 125 जूल इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है, आप इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रव्यमान 400 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघाती वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, संवेग की गणना। उसने क्या पूछा, संवेग। तो आपको संवेग का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, संवेग को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है m इंटू v। m मतलब हुआ मास, v मतलब हुआ वेग। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं मास आपका है 400 केजी और वेग आपका है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको रखना है, यह हुआ 400 केजी और v का वैल्यू जो है वह आपका है, वह कितना है, गुना 0.25 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो प्रति सेकंड इसको बोलते हैं। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इसको हटा देंगे तो डबल जीरो ये आ गया, ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, पूरा आंसर आ गया आपका 100 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार के अच्छे न्यूमेरिकल और आपको साइंस का सभी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चिंता नहीं करें। तो बाय बाय।